दरियाए सिंध में पिल्लर के बगैर लाइंस डाउन पुल। दूर से सिडनी हाइबर ब्रिज, टेनी ब्रिज, न्यू कैसल, जॉर्ज ब्रिज, वर्जीना, सैन फ्रांसिस्को, सैन डिगो, लंदन और मुंबई के बंदरा वर्ली ब्रिज जैसा नजर आने वाला शुमाली सिंध के जुड़वा शहरों रोहड़ी और सक्खर को आपस में मिलाने वाला मुनफरिद और तारीखी लाइंस डाउन पुल दुनिया भर में न सिर्फ सूबे बल्कि पाकिस्तान की पहचान बना हुआ है। वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आबादी के लिहाज से सूबे के तीसरे बड़े और शुमाली सिंध के अहम तरीन कारोबारी शहर सक्खर और रोहड़ी को मिलाने वाला लाइंस डाउन पुल न सिर्फ फने तामीर का शाहकार नमूना है, बल्कि इस पुल को बरे सगीर के लोग एक सदी कबल दुनिया के अजायबात में भी शुमार करते थे। आज भी सिंध भर के लोग उसके शहर में डूबे हुए हैं। इस तारीखी पुल को बने हुए एक सदी से भी ज्यादा अरसा गुजर चुका है, मगर आज भी लोग इस पुल को देखने के लिए ऐसे आते हैं जैसे ये एक दिहाई कबल ही बना हुआ होगा। लाइंस डाउन पुल सिंध के उस हिस्से में वाक़े है जहां तफरी मकामात बहुत कम पाए जाते हैं, इसलिए शुमाली सिंध के हजारों लोग इस पुल को कई सालों से तफरी मकाम के गरज से देखने और याद करते आए हैं। इस पुल की खूबसूरती और अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस पर सिंधी जबान के कई नामवर शायरों ने न सिर्फ शायरी की बल्कि उसका जिक्र सिंधी अफसानों, शादी ब्याह के मौके पर गाए जाने वाले ढोलकी गीतों में भी मिलता है। इस पुल के हवाले से मौरुख रहीम दाद खान मौलाई शीदाई ने अपनी किताब तारीख सक्खर में लिखा है कि लाइंस डाउन पुल 130 साल कबल उस वक्त बनाया गया जिस वक्त अंग्रेज सरकार ने सक्खर की कारोबारी अहमियत को मद्देनजर रखते हुए वहां रेलवे लाइन बिछाने का मंसूबा बनाया। इससे पहले अंग्रेज सरकार का कारोबार इंडस फ्लूटिया जहाज रानी कंपनी के जरिए बहरी जहाजों और बेड़ों की मदद से होता था। कारोबार की बढ़ती हुई सरगर्मियों को मद्देनजर रखते हुए अंग्रेज सरकार ने सूबा सिंध में रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया और यूं 1858 में कराची से कोटड़ी तक इंडस वैली स्टेट रेलवे की पहली लाइन बिछाई गई। बाद में रेलवे लाइन का दायरा सूबे के दीगर इलाकों में बढ़ाते हुए सक्खर तक लाइन बिछाने का मंसूबा बनाया गया। हुकूमत हिंद ने 1872 से सक्खर और रोहड़ी को मिलाने के लिए लाइंस डाउन पुल बनाने के मंसूबे पर गौर करना शुरू कर दिया था, लेकिन पुल बनाने की मंजूरी 1883 में दी गई। बाज वजूहात के बायस पुल का काम कुछ साल तक ताखीर का शिकार हुआ, लेकिन 1877 में बाकायदगी से पुल की तामीर का आगाज कर दिया गया। लाइंस डाउन पुल को दरिया के बीचों बीच बगैर सहारे के बनाया गया। 900 फीट तवील पुल से बैक वक्त 2 गाड़ियां गुजर सकती हैं, जबकि पैदल चलने वालों के लिए पुल के साइड में पेडेस्टल फुटपाथ बनाया गया। लाइंस डाउन पुल की तकमील 2 साल के मुख्तसर अरसे में मुकम्मल किए जाने के बाद 25 मार्च 1889 को पुल का इफ्तिताह किया गया। गवर्नर लॉर्ड ने अपनी तकरीर में कहा था पुल पर 40 लाख रुपए खर्चा आया और पुल की तामीर में 3300 टन लोहा इस्तेमाल हुआ जो इंग्लैंड से मंगवाया गया। गवर्नर ने कहा इफ्तिताही तकरीब में वायसराय हिंद हेनरी चार्ल्स खैत पैटी लाइंस डाउन खुद आना चाहते थे, लेकिन अफसोस कि वो ना आ सके, लेकिन उन्होंने पुल को अपने नाम से मंसूब करने की इजाजत दी। सिंध हुकूमत के तहत शाया होने वाले 60 साल पुराने रिसाले महरान में शाया एक मजमून के मुताबिक लाइंस डाउन पुल का डिजाइन सर अलेक्जेंडर मेडियोस रैंडल ने तैयार किया था, जबकि पुल की तामीर रॉबर्टसन और हैक्योट नामी इंजीनियर की निगरानी में हुई। पुल के जरिए सिंधु दरिया को दोनों किनारों पर मौजूद शहरों सक्खर और रोहड़ी को आपस में मिलाकर उस पर रेलवे लाइन बिछाई गई। लाइंस डाउन पुल की तामीर और रेलवे लाइन की बहाली के बाद इंडस फ्लूटिया नामी जहाज रानी कंपनी का कारोबार बंद हो गया और दोनों शहरों के करीब होने से तजारत में आसानी पैदा हो गई। लाइंस डाउन पुल पर बिछाई गई रेलवे लाइन पर 73 साल तक रेल चलती रही, लेकिन 1962 में पुल की कमजोरी के बाद रेलवे का सफर बंद हुआ।